नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भूमिपुत्र मंगल के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 15 मई 2024 की दोपहर ठीक 12 बजे भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान शत्रु नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर पुनः एक बार अपने शत्रु की रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि और नक्षत्र परिवर्तन करके मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो सेनापति मंगल अभी वर्तमान समय में मीन राशि में राहु के प्रभाव से दूषित होकर आपको परिणाम प्रदान कर रहे थे, जिसके चलते कुछ मामलों में आपको नेगेटिव परिणाम की प्राप्ति हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सेनापति मंगल ने नक्षत्र परिवर्तन किया, वैसे ही उनके बल में और ज़्यादा वृद्धि हो गई। क्योंकि अभी राजकुमार बुध जो रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह होते हैं, वह सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि से ही गोचर कर रहे हैं। अतः सेनापति मंगल और राजकुमार बुध के बीच में परिवर्तन योग बना हुआ है, जिसके चलते सेनापति मंगल के बल में और ज़्यादा वृद्धि हो गई। अतः यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते आपको बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सेनापति मंगल को बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह का दर्जा दिया गया है। यह हमारे जीवन में हमारे पराक्रम, उत्साह, पुरुषार्थ, ऊर्जा, कॉन्फिडेंस और निडरता का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। जब जन्म कुंडली में बली होते हैं तो फिर जातक को विशेष पुरुषार्थी बना देते हैं, पराक्रमी बना देते हैं। ऐसा जातक साहसी होता है, निडर होता है, किसी से न दबने वाला, किसी से न डरने वाला, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने वाला, अपने से कमजोर, अपने से छोटे और असहाय लोगों की सदैव मदद करने वाला होता है। अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत और अपनी इच्छा शक्ति से वह सब कुछ हासिल कर लेता है जो उसकी चाहत होती है। जबकि इसके विपरीत किसी भी प्रकार से सेनापति मंगल पीड़ित हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में पहले तो जातक को डरपोक प्रवृत्ति का बना देते हैं। छोटी छोटी समस्याओं से जातक शीघ्र घबरा जाता है, मुश्किल परिस्थिति का सामना नहीं कर पाता और न ही अपने जीवन काल में कोई सफलता, कोई विशेष ऊंचाई हासिल कर पाता है। इसलिए इनका बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से अष्टम स्थान में हुआ है, अष्टम भाव में। जी हाँ, यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके भाग्य भाव और आपके सुख भाव के स्वामी बन करके आपके अष्टम स्थान से, यानी कि आकस्मिक घटित होने वाली घटनाओं के स्थान से नक्षत्र परिवर्तन किए हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति और सम्राट सूर्य के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके। अतः आप सभी सिंह राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। सबसे पहले तो तमाम प्रकार की बाधाओं से, परेशानियों से, कठिनाइयों से आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। आकस्मिक रूप से आपके जीवन में पॉजिटिव घटनाएं घटित होने वाली है। जी हाँ, इस समयावधि में कार्य क्षेत्र में आपको आकस्मिक रूप से सफलता की प्राप्ति हो सकती है, आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है। जो जातक मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो जातक लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए समय को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। यहाँ पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी और इनकी सप्तम दृष्टि आपके धन स्थान पर और अष्टम दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर। अतः कहना ही क्या, लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। आपके जीवन में धन आगमन के कुछ नए सोर्स, जी हाँ, जहाँ से आपके पास पैसा आता है वहाँ से तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ कुछ नए माध्यम धन आगमन के लिए आपको प्राप्त होंगे। बड़े भाई बहनों को कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। इसके अलावा आपकी कोई इच्छा है जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयासरत हैं, तो समझ लीजिए वह इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। काफ़ी हद तक आपको रोग, रिपु और ऋण से छुटकारा दिलाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो यह जो समय होगा कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में विशेष रूप से
आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपके हिम्मत में वृद्धि करेगा। न सिर्फ आपके हिम्मत में बल्कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बौद्धिक क्षमता को मजबूती प्रदान करेगा। छोटे भाई बहनों को भी कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा और आपकी वाणी को प्रभावशाली बना करके हर लोगों के लिए आपको चमत्कार उत्पन्न करने वाला बना देंगे। अर्थात आप अपनी वाणी से, अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते चमत्कार उत्पन्न करेंगे। जो भी आपसे मिलेगा, जो भी आपकी बातों को सुनेगा, वह आपसे अवश्य प्रभावित होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कहीं कोई चिंता थी तो वहां से आपको बाहर निकालेंगे। कुटुंब परिवार के मध्य आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और ससुराल पक्ष से भी लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक अवसर आपको प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो सेनापति मंगल का नक्षत्र परिवर्तन है आपके लिए अष्टम भाव में बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस समय को और अनुकूल बनाने के लिए आप हनुमान जी की आराधना कीजिए। खास करके मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए और हो सके तो भगवान हनुमान को बूंदी का लड्डू भोग लगाइए। बाकी समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।